उस जानवी सीबीआई ऑफिसर पर नजर रखो। उस पे तो मेरी नजर है सरकार। क्या खाक नजर है? वो कल किससे मिली थी मालूम है? किससे? गायत्री से। गायत्री? हाँ वही गायत्री, नारायण की पत्नी। हाँ नारायण को तो हमने उड़ा दिया, उसका बदला लेना चाहती है। वो गायत्री? अरे सरकार, वो अपना बाल भी बांका नहीं कर सकती। और क्या ये मत भूलो, चींटी के काटने से हाथी भी मर जाता है। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? आप कहे तो उसको उसके पति के पास भेज दूं? हमेशा खून खराबा? तो फिर? गजराज की सरकार तो लोगों के डर से आबाद है। जब लोगों का डर खत्म हो जाएगा, गजराज की सरकार भी नहीं रहेगी। मेरे लिए क्या हुक्म है फिर? लोगों के दिल में डर पैदा करो, डर, जैसे शेरा ने पैदा किया था। सरकार, लोग तो आपसे पहले ही डरते हैं, लेकिन उनका डर अभी तक कम नहीं हुआ है। नहीं पक्या, तुम हमेशा नशे में रहते हो, इसलिए तुम्हारी आंखों को वो दिखता नहीं जो मेरे आंखों को दिखता है। आपकी आंखें क्या देख रही है सरकार? जानवी उन लोगों से मिल रही है जिन्हें मिलने का किरण सिंह ने सोचा भी नहीं था। आप कहे तो इस जानवी को? बेवकूफ, कभी तो अकल से काम कर। तो फिर मैं क्या करूं सरकार? पहले तो तुम अपनी शराब कम करो और उसके बाद लोगों के दिल में डर पैदा करो, डर। जी सरकार। डर डर पैदा करो। अरे अरे क्या कर रहे हो? मुझे अपने पैरों के नीचे ही रहने दो। हाँ हाँ उठो, देखो। मैडम, मुझे ये आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा मैडम। अरे कैसा एहसान? जो पहले थी ना हाँ। मैडम, मुझे ना अरे क्या तुम्हें? कभी बोलती ही नहीं थी। हाँ तो मैंने बुलाया ना तुम्हें। चलो उठो उठो। बहुत बड़ी बात है मैडम। तुम मेरी सेवा करना चाहते हो? मैं गजराज के बारे में जानना चाहती हूँ। गजराज? कौन सा गजराज? ऊपर वाला गजराज या नीचे वाला गजराज? आगे वाला गजराज या पीछे वाला गजराज? उसके तो दो बड़े बड़े कान होते हैं और छोटी सी पूंछ होती है। इससे मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। नहीं, मैं उस गजराज के बारे में जानना चाहती हूँ जिसकी 2 आंखें, 2 हाथ और 2 पैर हैं। आप हमारे सरकार के बारे में जानना चाहती हो? मैं गजराज के बारे में जानना चाहती हूँ। नहीं मैडम, मैं मिला ही नहीं कभी। क्यों? तुम उससे कभी नहीं मिले? मैडम, मैंने उससे कभी देखा ही नहीं है। गोरा है, काला है, छोटा है, लंबा है या मेरे जैसा छोटा है, मैंने मैडम उसको कभी देखा ही नहीं मैडम। इसका मतलब तुम गजराज के लिए काम नहीं करते? करता हूँ ना। अच्छा? नहीं नहीं मैडम, मैं सरकार के लिए काम करता हूँ, मगर मैडम मैंने कभी देखा ही नहीं। तो वो कहाँ रहता है तुम्हें नहीं पता? वो फोन पे ही रहता है। वो हमेशा फोन पे ही रहता है, फोन ही करता है दिन भर। मैं उसको सारी खबरें फोन पे ही देता हूँ। शट अप! ये मत भूलो कि तुम्हारे सरकार की सरकार अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। मैं उसे उखाड़ के फेंक दूंगी। सरकार, गुस्सा मत हो जाइए। सरकार? आज से हमारी सरकार आप ही हो। गजराज की सरकार गई भाड़ में। जैसे मैं गजराज को फोन पे बात सुनाता था, बात करता था, वैसे मैं आपको ही फोन पे बात सुनाऊंगा। सरकार, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। मैडम, मैं चलूं? हाँ ठीक है, जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मैडम, अगर कोई गलती हो गई होगी तो माफी चाहता हूँ। हाँ ठीक है। मैं आपको
बच्चे की तरह हूँ। क्या? नहीं नहीं, बेटे की तरह हूँ। ठीक है, अब उठो, जाओ तुम। हेलो। हाँ गायत्री देवी, आपने भी समाज सेवा शुरू कर दी शायद। कौन बात कर रहा है? आवाज नहीं पहचानी? देखो मुझे। गायत्री देवी, मुझे लगता है तुम्हारे पति की तुम्हें बहुत याद आ रही है। उसके पास जाना चाहती हो? देखो, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तो किनमें से हो तुम? यह भी बता दो। हमारे पास हर तरह के लोगों का इलाज है। तुमने मुझे फोन क्यों किया? आगाह करने के लिए। अरे पागल औरत, तुम इतना भी नहीं समझी? किरण सिंह कुछ नहीं कर सकी तो तुम किस खेत की मूली हो? इतना घमंड अच्छा नहीं है। गायत्री, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। जानवी और शालिनी से जो रिश्ता बनाता है वो गजराज का रिश्तेदार बन जाता है। रिश्ते इंसानों से बनते हैं, हैवानों से नहीं। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। गजराज से पंगा मतलब मौत के साथ खेलना। मैं मौत से नहीं डरती। मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मेरे पति का खून किया था। अरे गायत्री देवी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम जैसे लोग उसे नरक बना देते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते? हम जैसे पागल लोग भी तुम जैसे शैतानों का जीना हराम कर देते हैं। गायत्री, चिल्लाओ मत। अरे एक गरीब निहत्थे को मारकर तुम अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझते हो। अरे तुमने हमारी बहादुरी अभी तक कहाँ देखी है? अपनी बहादुरी अपनी बीबी को दिखाना। आइंदा मुझे फोन किया तो क्या? तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये लोग उन्हीं को डराते हैं जो डरते हैं। ऐसा डर के जीने से तो अच्छा है मर जाना। गायत्री, अत्याचार करने से बड़ा गुनाह है अत्याचार सहना। जो होगा वो देखा जाएगा। तुम्हारे पति के कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर तुम उन्हें सजा दिलाना चाहती हो तो तुम्हें निडर बनना होगा। तुम्हें तुम्हारे पति को न्याय दिलाना ही होगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तुझे और तेरे पति को एक दिन जरूर न्याय मिलेगा। गायत्री, गायत्री, पीछे मत हटना। ओ, सरकार का हाँ जी सरकार। चिमन, कहाँ पे है तू? कौन बेवकूफ बात करता है? बड़े लोगों के साथ तमीज नहीं है बात करने का। अरे बेवकूफ, मैं गजराज बोल रहा हूँ, तेरा बाप। अरे सरकार, मेरा बाप बनकर क्यों खुद का नाम बदनाम करते हो? मेरा बाप पागल था, उल्लू का पट्टा था, गधा था, बेशर्म था। अरे चुप हो जा। मुझे ये बता, आजकल तू रहता कहाँ पे? आज भी जानवी के साथ था और मैं कल अपनी महबूबा के साथ था। अरे बेवकूफ, ये कल और आज की बात नहीं। तू इतने दिनों से कहाँ पे था, ये पूछ रहा हूँ। ओ सरकार, आप भी ना बहुत कंफ्यूज करता है। अरे बाबा, ये जानवी कौन है? कहीं ये सीबीआई तो नहीं? आपने ठीक समझा सरकार, ये वही है। क्या? तो उसके साथ तू क्या कर रहा है? सरकार, आपकी सरकार को बचाने की कोशिश करता था। मतलब ये जो जानवी है ना, आपकी जान लेगी सरकार। गजराज की जान इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी आके लेके जाए। अरे सरकार, आपकी जान की कीमत तो मैं समझ सकता हूँ, ये तो मैं लेता ही नहीं। मतलब? आप तो नहीं समझोगे, इसके लिए तो दिमाग चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा। बेवकूफ मुझे बेवकूफ समझता है? नहीं सरकार, मैं तो बेवकूफ नहीं समझता हूँ। चिमन, पहले तू मुझे ये बता, तू वो सीबीआई ऑफिसर के साथ क्या कर रहा था? मैं तो ये जानने गया था। क्या जाना तुमने? ये ऑफिसरनी पहले वाली की तरह नहीं है। मतलब? ये ऑफिसरनी आपकी और आपकी सरकार की राम राम सत्य करने वाली है।
तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है वो तुम बके जा रहे हो। पहले तू ये बता, तुम मेरे लिए काम करते हो या जानवी के लिए? दोनों के लिए। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपके लिए सरकार। तू एक बात ध्यान में रख, तू उस जानवी पे नजर रख, उसके बारे में कुछ पता चला तो मुझे बता। ठीक है सरकार। गजराज, तेरा गर्जना अब किसी काम का नहीं है। ये सीबीआई अफसर नहीं, बिजली है बिजली। ऐसा करंट मारेगी तेरी 7 पुश्ते भी बाहर नहीं निकलेगी। हा 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 हा। नमस्ते मैडम। तुम और यहाँ तुम लोग अंदर कैसे आए? दरवाजे से आए। चले जाओ यहाँ से। अरे जाने के लिए तो आए मैडम, लेकिन एक बात बतानी है। क्या बताना चाहते हो? हमने आपसे कहा था कि ऐसा कोई काम मत करो कि हमारी सरकार को तकलीफ हो। मैं समझी नहीं। ना समझ बनने की कोशिश मत करो। कल वो सीबीआई ऑफिसर जानवी के साथ क्या कर रही थी? मैं तुम जैसे गुंडों को बताना जरूरी नहीं समझती। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि अच्छे लोग गुंडों से पंगा नहीं लेते। मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, समझा रहा हूं। चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। जाएंगे मैडम जाएंगे, लेकिन एक बात अपने दिमाग में भर लो, गजराज डर का दूसरा नाम है। उनसे पंगा मत लेना। एक आपका छोटा अच्छा परिवार भी है और एक छोटा बच्चा भी। दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरी बच्चे का नाम लिया, मैं मार डालूंगी। इस थप्पड़ का जवाब मैं आपको इसी वक्त दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपने मुझे अकेले में मारा है। मैं आपको 4 लोगों के सामने मारूंगा और इस थप्पड़ का जवाब सूद समेत आपको वापस लौटा दूंगा। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। मीरा, ये लोग हैवान हैं। तुम्हें तुम्हारी परिवार के खातिर इन लोगों से दूर ही रहना होगा। तुम्हें अपने बारे में नहीं, पर अपने परिवार के बारे में सोचना होगा। तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। तुम समाज की सेवा करना चाहती हो, पर तुम्हारा परिवार भी तो समाज का एक हिस्सा है। तुम्हें उसकी सेवा और रक्षा करनी है। नहीं, तुम्हें गजराज और उनके आदमियों से दूर ही रहना चाहिए।